ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये फूल कितने अच्छे हैं माशाल्लाह से खिल रहे हैं। हर तरह से फूल ये देखिए अभी भी खिल रहे हैं। ठंड स्टार्ट हो गई है फिर भी खिल रहे हैं। ये अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत है। ये सुभान अल्लाह, अच्छा लग रहा है कितना। भाई गर्मियों में जो है आप चाय पीते होंगे और उसका मज़ा अलग होगा। बाहर गर्मी, कप के अंदर भी गर्मी और गर्मी गर्मी। अब जो ठंड स्टार्ट हो गई है तो उसमें जो ये कप है यही एक गर्मी का सहारा है और इसी के ज़रिए आप इंजॉय कर सकते हैं ठंडे माहौल को। आपके हाथ में गरम गरम कप हो और आप उसके घूंट ले रहे हों चाय के या कॉफ़ी के। बाय द वे बताता चलूँ कि आज मुझे चाय की तलब हो रही थी तो इसलिए मैं चाय पी रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है। बाहर ठंड है और कप के अंदर गर्मी। भाई जाती हुई गर्मियाँ और आती हुई सर्दियाँ, इसका तो अपना ही अंदाज़ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। और पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे इस चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और इंस्टाग्राम को भी आपने जो है सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। आज का दिन जो है वो ठंड वाला व्लॉग होगा क्योंकि अब मैंने जैकेट वगैरह पहनी हुई है। इसके साथ और भी कुछ इम्पॉर्टेंट काम आज मुझे करने हैं और वो मैं आपको उनकी झलकियाँ दिखाता रहूँगा इस पूरे दिन के व्लॉग में। तो चलें आज का दिन स्टार्ट करते हैं और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। लेट्स गो। भाई दिखने में जो है ना ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है पर है बहुत काम की। ये असल में है हैंड वार्मर। अब वो किस तरह होता है, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो आप क्या करते हैं कि इसको एक्टिवेट करते हैं इस तरह। ये दो में बदल जाती है, मैग्नेटिक है। देखें स्नैप होके इसके साथ लग रही है ना, ये इस तरह करके लग गई और फिर इसको आपने स्टार्ट किया यहाँ से। ये देखें पूरी फुल स्पीड पे जो है ना अब ये लाल बत्तियाँ पूरी जली हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा हीट अप होगा, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें एडजस्ट हो रही है ना हीट। ठीक है, अब ये इसी तरह आपने ना दूसरे को भी स्टार्ट कर लिया, ये भी स्टार्ट हो गया। और इसको अगर चार्ज करना हो तो वो बहुत आसान तरीका है। इसको यहाँ से आपने USB-C के ज़रिए जो है आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये स्नैप हो गया। अब ये आराम से जो है अपने हाथ गर्म करते रहें। ये चंद घंटे तक जो है आपको अच्छी तरह गर्मी पहुंचाएगा। अगर आप किसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे आपको पता है कि आपकी या तो ट्रेन जो है ना देर से आएगी या बस स्टॉप पे आप खड़े हैं या कुछ भी ऐसा है, या बाहर अगर वेट कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं और आपको ठंड लग रही है और ग्लव्स भी आपके काम नहीं कर रहे हैं, तो ये जो है ना फिर बहुत काम की चीज़ है। ये इतना काम करती है, अब इतना गर्म हो चुका है कि अगर आप बाहर ठंड में होंगे और आपके हाथ जो है ना बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये देखें कितना प्यारा व्यू है भाई। सनसेट का टाइम है, सूरज गुरूब हो रहा है, ऑलमोस्ट गुरूब हो चुका है एक्चुअली, क्योंकि वो बादल हैं उनके पीछे जो है बस अब वो कुछ जो सूरज की किरणें रह गई हैं वो हैं। पर ये जो आवाज़ है कितनी सूदिंग है। हालांकि ये समंदर नहीं है, ये एक लेक है जो कि समंदर की तरह ही बहुत बड़ी है, लेक अंटारियो के नाम से। ये देखिए मैं भी अब इस मंजर को एंजॉय करने के लिए आया हूँ। कितना प्यारा व्यू है। यहाँ पे अक्सर लोग फिशिंग करने के लिए आते हैं, जो कि अभी वहाँ पे कुछ लोग फिशिंग कर रहे हैं, कुछ वहाँ पे कर रहे हैं। इस सीनिक व्यू के आप जो है ना मज़े लेते हैं बस। आहा क्या सुकून मिल रहा है। मैं जो है ना थोड़ी दूर खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे चलने लगा तो पानी में मैं भीग जाऊंगा। उसकी जो वेव्स आ रही है ना ऊपर तक, इसलिए ज़रा सा सेफ्टी भी ज़रूरी है। ठंड से जो है ना मेरा गला बैठ गया है और मुझे जाना चाहिए और रात काफ़ी हो गई है। देखिए कितना अंधेरा है पीछे और ये जंगल भी है साथ में, तो बेटर है कि अब गाड़ी में वापस जाया जाए। भाई देखें ये घरों के आगे जो है ना हैलोवीन के टाइम पे बड़े ख़तरनाक किस्म के जो ना ये लगाते हैं। ये ढांचा सा है, देखें इसको मैं जूम करता हूँ, इसका साइज़ देखें कितना बड़ा है। जब तक ये हैलोवीन ख़त्म नहीं होगा तो इस टाइप की स्कैरी चीज़ें ना ये लोग लगा के रखेंगे और बस इन लोगों का ये एक फ़न है। और अगर ये देखें तो ये देखें दरख्त पे भी कुछ ना ढांचे लटक रहे हैं, बड़ा डेंजरस है भैया। ये देखें ये हलाल यमन किचन आया हूँ और ख़ास किस्म की डिश ली है, अरबिक।
इसको मैं अब घर जाके जब अब खाऊंगा तो उसका रिव्यू दूंगा आपको। तो ये यहाँ पे जो है ना काफ़ी अच्छा इनको वैरायटी में मिलता है, यमनी खाना, सऊदी खाना। तो चलें, मैंने कहा कि चलो अभी डिनर ले लिया है और फिर इंशाल्लाह घर जाके खाते हैं। अभी जो है ना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है और वो ये है कि मुझे जाके अपनी कैट्स के लिए ग्रोसरी लेनी है। अब वो मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें ले रहा हूँ और ऑलमोस्ट सब ख़त्म होने वाली है। तो अब अगर मैंने नहीं लिया तो काफ़ी फिर मुश्किल हो जाएगी। तो चलें वहाँ पे चलते हैं और आपको भी दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। देखिए हल्की हल्की बारिश हो रही है और रात की ड्राइविंग, इसके अलग मज़े भी हैं और अलग चैलेंजेस भी हैं। मैं अभी टारगेट आया हूँ और ये अपने एक ख़ास दोस्त के लिए मैंने जो है टी शर्ट ली है टॉप गन की। उनको ये मूवी बहुत पसंद है, तो अब होपफुली उनको ये टी शर्ट भी पसंद आए। भाई ये देखें कैट्स का सेक्शन है और कितनी वैरायटी के यहाँ पे कैंस हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ के हैं ये देखें। कई कई डिफरेंट तरह के कैंस हैं और हर बिल्ली जो है वो अलग अलग तरह के फ्लेवर्स खाती है। तो आपको ये देखना होगा कि आपकी बिल्ली को कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है और उसके हिसाब से फिर आपको वो फ्लेवर उनको देना होगा। तो ये देखें, और मैंने जो है अपनी बिल्लियों के लिए 4 डिफरेंट तरह के फ्लेवर्स लिए हैं क्योंकि 4 बिल्लियाँ हैं मेरी और उनमें से किसी को जो है ना टर्की पसंद है, किसी को जो है ट्यूना पसंद है और इसी तरह के मुख्तलिफ कैंस हैं। अभी जो है कैट्स की ग्रोसरी ख़त्म नहीं हुई है और मुझे और भी लेना है, यहाँ से नहीं एक और जगह जाके लेना है। तो अभी तो पहले फ़िलहाल इसको चेकआउट करते हैं। भाई मैंने जब से जिम को ज्वाइन किया है उसके बाद से जो है ना डम्बेल्स वगैरह का इस्तेमाल तो आम हो गया है। अब यहाँ पे देखें डम्बेल्स रखी हुई हैं, ये 10 पाउंड्स की है, ये है 15 पाउंड्स की है, ये 20 पाउंड्स की है, ये 20 पाउंड्स की है और ये वाली है 40 पाउंड्स की, ठीक है, और ये 30 पाउंड्स की है। तो और डम्बेल्स के लिए जो है ये अभी 20 पाउंड्स, तो ये एक नॉर्मल वेट है। तो अब हर 2 हफ्ते के बाद ही प्रोग्रेस होगा। तो अभी फ़िलहाल इस पे गुजारा हो रहा है, तो मैंने कहा चलें ये भी शेयर कर दूं आपसे। तो जिम में जो होती हैं वो कैटल्स होती हैं बेसिकली। तो ये वो कैटल की बात कर रहा था मैं, इसको करके इससे कोर और अपनी वॉक को स्ट्रेट करना होता है। तो ये 30 से 35 पाउंड्स और 2 वीक्स के बाद जो है 40 to 45 पाउंड्स ये मैं इंशाल्लाह उठाऊंगा। तो ये है वो। तो बेसिकली अपनी कोर स्टेबिलिटी और बैलेंस को करने के लिए इस टाइप के जो वेट्स होते हैं मैं जिम में कर रहा होता हूँ। तो ये सब कुछ है भाई। ये देखें सारे जो है मैंने सेल्फ चेकआउट पे ले लिए हैं। ये सारे कैंस हैं इसके अंदर भरे हुए कैट्स के और प्राइस इतना है $146 आया इसका। ये ग्रोसरी हो गई मुकम्मल, इसको रखते हैं यहाँ पे और चलते हैं। भाई लगता है मैंने बारिश बस मिस की है, बस हल्के फुल्के कुछ बूंदें पड़ रही हैं पर बारिश जो है अभी नहीं हो रही है, वरना तो मुश्किल हो जाता है ये सामान के साथ वहाँ पे मुझे अपनी गाड़ी तक ले जाने के लिए। चलें अब यहाँ का तो काम हो गया और अब जो है हम यहाँ चलते हैं। एक्चुअली गाड़ी मेरी नहीं है। चले भाई गाड़ी तक पहुँच गए, अभी सामान डालते हैं बस में। भाई ये कार्ड जो है उसको मैं यहाँ पे रखूँगा और लगता है किसी का डॉग जो है वो उस गाड़ी के अंदर है तो वो भौंक रहा था। कार्ड रख दिया और हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं। ये किसी और की है, मैंने नहीं रखी। वैगमैन पहुंचा हूं और अब बारिश जो है ऐसा ऐसा स्टार्ट हो गई है तो अब थोड़ा सा तो झेलना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं। कैट्स का जो है ना खाना और दूसरी चीज़ें जो है ना पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएँ तो वो बेटर है। ये देखिए एक ही गार्ड पड़ी हुई है अभी, बाकी सारी उस साइड को रखी हुई हैं। भाई मेरा जो गोभी कैट है उसको ये वाला फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा लगता है और वो वहाँ पे टारगेट में नहीं था, तो इसलिए ये कुछ उसके लिए फ्लेवर्स लेने होंगे ताकि वो जो है नाराज़ ना हो। चलें ये हो गया। अब उसको ये भी पसंद है तो इसके भी चंद कैंस उठा लेते हैं। चलें चलेंगे, आई थिंक इतना काफ़ी है। ये जो था वेट फूड है और ये है ड्राई फूड और उसमें से ये फ्लेवर जो है ना सैल्मन का, ये बहुत पसंद है मेरी बिल्लियों को, चारों बिल्लियों को पसंद है ये। तो अब ये जो है
मैं इसके 3 पैकेट्स रख लेता हूँ। ये चलें, ये भी मुकम्मल हो गया और अब यहाँ से चलते हैं। चले भाई, यहाँ की भी हो गई है अब ग्रोसरी और अब हो रही है घर की वापसी। देखिए रात की ग्रोसरी में कितना सुकून है, लोग इतने नहीं होते और आप अपना आराम से जाएं और रजिस्टर में भी नहीं खड़ा रहना पड़ता इतना ज़्यादा, और यहाँ पे कोई रश वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि रात के टाइम पे ग्रोसरी वगैरह करूँ, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, बहुत कम लोग हैं। चलें अब चलते हैं। जो मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है वो ये है कि गाड़ी से सामान को अनलोड करना। ये भी है और इसमें भी है कुछ। चलें देखते हैं कि क्या करना चाहिए। चलें, आपकी दुआओं से हमारा गोभी जो है वो बिल्कुल अब सेहतमंद हो गया है माशाल्लाह से, और इसकी भूख भी वापस आ गई है। चलो मेरे शेर खाओ, बिस्मिल्लाह। ये अपना फेवरेट जो है चिकन लिवर जो है ना, ये खा रहा है, इसका जो कैन में होता है ना। चलें, गोभी की भूख का मसला तो हल हो गया, बाकी दूसरी कैट्स जो हैं वो सो रही हैं। अब मुझे भी खाना है, वाइफ ऑलरेडी खा चुकी हैं और अब मेरे डिनर की बारी आती है और मैं आपको बताऊंगा कि वो खाना कैसा है। भाई अब स्टार्ट करते हैं खाना। चलें भाई, अब जो है जाके डिनर का टाइम हुआ है और मैं बताता हूँ कि क्या क्या है। ये चिकन है, राइस है, इसको यमन की डिश में या आई थिंक अरब की डिश में भी इसको बोलते हैं हनीद स्टाइल, और हाफ़ चिकन होती है ये। तो अभी मैंने सिर्फ उसका लेग पीस लिया है, लेग एंड थाई, और इसमें सिर्फ नमक और ज़ीरा वगैरह आप देख रहे हैं कि इसमें नज़र आएगा। और ये जो है इसकी चटनी होती है, और ये चटनी में हरी मिर्चें, प्याज, टमाटर और धनिया, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो ये थोड़ी सी हॉट होती है, तो ये इसके ऊपर आप अपने टेस्ट और जायके के हिसाब से डाल सकते हैं कुछ चावलों के साथ, और उसके बाद मैं चटनी के साथ भी ट्राई करके आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाह। भाई इसका जायका बहुत मज़े का है, जैसे हमारा यखनी पुलाव होता है उसी तरह ये है, पर इसमें यखनी से ज़रा ज़्यादा कुछ फ्लेवर आता है इसमें, तो बहुत ही टेस्टी है। अब मैं इसको ट्राई करने लगा हूँ। चिकन पे नहीं डालूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे चावल पे इसको ड्रिप करते हैं, क्योंकि अभी इसकी जो प्याज की स्मेल और हरी मिर्चों की स्मेल है वो काफ़ी तेज़ है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कहीं मुंह वगैरह ना जल जाए मेरा। तो ये देखें, थोड़ा सा और ये पीस वगैरह इसका बनाते हैं ये मिर्चों के साथ, और इस स्पाइसी वाला ये भी अब स्टार्ट करते हैं। स्पाइस की लेवल काफ़ी ज़्यादा है मेरे लिए। ये आप देख सकते हैं कि इस चटनी के अंदर मिर्चों के बीज भी नज़र आ रहे हैं आपको। मैं एक्चुअली प्रेफर करूँगा बग़ैर स्पाइस के। चलें फिर मैं अपना खाना ख़त्म करता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। सो अब सारे कैन जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं और वो मेरी वाइफ ने इस तरह करके शेल्फ में लगा दिए हैं सारे, और सब बिल्लियों के नाम लिखें कि किसको कौन सा कैन पसंद है। तो ये इस तरह करके ऑर्गेनाइज़ किया है। ये इनकी ट्रीट्स होती हैं, क्योंकि सबके अलग अलग टेस्ट हैं और उनको अलग अलग चीज़ें पसंद हैं, तो अलग अलग फ्लेवर्स के हिसाब से है ये सारा। भाई नोनू जो है ना, अभी इसको नींद बहुत आ रही है। ये इसका छोटा सा बेड है, यहाँ पे वो सो जाता है अपनी ब्लैंकेट के ऊपर। चलें भाई, अब रात बहुत हो गई है और अब सोने की तैयारी स्टार्ट होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो उसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी फॉलो करें, उसको भी लाइक करें और उसको भी शेयर करें। और इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।